हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियोस है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वीडियोस क्यों हेल्पफुल है। वीडियोज इसलिए हेल्पफुल है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक पीओ, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, बीएड हो, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो, सैनिक स्कूल हो, और भी बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए, अब क्या है कि आज का हमारा जीके का टॉपिक है ऑल अबाउट इंडिया, मतलब भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आपको मैं बता दूं कि वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। इसके साथ साथ मैं वीडियोस और भी अपलोड करूंगा। पार्ट 1 के अंदर कुछ चीज़ें दी गई है, उस चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और उसको याद करेंगे, और आप लोग को ऐसे पढ़ाएंगे कि इस वीडियो के खत्म होते ही आप लोग को याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स है वो है क्या, हमारा है ऑल अबाउट इंडिया, मतलब इंडिया जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग को इस चैप्टर्स का और नोट्स चाहिए तो चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर नोट्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि इंडिया के बारे में एक झलक को देखते हैं। चलिए, तो इंडिया एट अ ग्लैंस। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया है। ठीक है। इंडिया भाई कैसा देश है, तो यह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और हम लोग बात करें तो इंडिया के बहुत सारे नाम भी है, प्राचीन नाम बहुत सारे हैं, जैसे कि जम्बूद्वीपा, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सप्ता सिंधु और हिंद। ये इंडिया जो है उनके प्राचीन नाम है। ठीक है। अब है क्या, इसका कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है। तो अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है हमारा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। ठीक है। अब देखिए, इसका एरिया के बारे में बात करें कि भारत जो है वो कितने एरिया को कवर्ड करता है, कितने एरिया में भारत फैला हुआ है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। इस टर्म्स को समझते हैं मैप पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया का एक मैप है। ठीक है। ये रहा हमारा भाई इंडिया का मैप है। अब इंडिया का मैप है ये, अगर हम लोग देखें तो ये पूरा इतना चीज को अगर हम लोग देखें, इतना ये सब ऐसे करके देखें, अगर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से ऐसे, ये हो गया हमारा भारत। मतलब यहाँ पूरा जो कवर्ड किया हुआ है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा कवर्ड किया हुआ है एरिया भारत। ठीक है। अब चलिए, अब नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। उस कंसेप्ट क्या है उसको जानते हैं, समझते हैं। इतना चीज समझ गए कि हमारा जो काउंट्री का नाम है वो है इंडिया, अदर नेम इसका है जम्बूद्वीपा, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सप्ता सिंधु और हिंद। इसके कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली। जो एरिया कवर्ड किया हुआ है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब है कि हमारा भारत देश, उसका लोकेशन क्या है, मतलब भारत देश जो है वो कहाँ स्थित है।
उसकी स्थिति क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है कि इंडिया लाइंग इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस टर्म्स को समझते हैं क्योंकि इस टर्म्स को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इंडिया लाइंग इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके लिए चलना पड़ेगा हमको वर्ल्ड मैप के अंदर। जैसे कि आप दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि ये वर्ल्ड मैप है। तो सबसे पहले देखिए एक टर्म्स क्या है कि मान लिया जाए कि ये वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरे यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, उसमें 2 हाल्व्स होते हैं। 2 हाल्व्स का मतलब होते हैं 2 भाग होते हैं हमारे वर्ल्ड के मैप को। एक इमेजिनरी है, कल्पना किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि वर्ल्ड जो है उसमें ये हो गया हमारा इक्वेटर हो गया ये, ठीक है। यहाँ सॉरी, ये हो गया हमारा 2 भाग में, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो वर्ल्ड का मैप अगर देखें तो 2 भाग में 2 हाल्व्स होते हैं। हाल्व्स 2 होते हैं, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर देखते होंगे आप लोग 0 डिग्री है, ये इसको इक्वेटर कहते हैं। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको 0 डिग्री कहते हैं। देखिए तो जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है वो देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया इंडिया। तो इंडिया टोटली लाइंग इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि भारत जो है वो टोटली पूरी तरह से जो है वो ऊपरी भाग में है, ऊपरी परत पर है, मतलब कि ऊपरी हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब चलिए अब और चीजों को हम लोग जानते हैं, ये समझ गए। अब है क्या कि भारत कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशंस क्या है, लोकेशंस को हम लोगों ने देखा। अब एक टर्म्स और आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होता है, इस टर्म्स को भी समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस टर्म्स को समझते हैं, इसके चलते हैं मैप के अंदर। देखिए जैसे कि ये भारत का मैप हुआ, इस भारत के मैप को अगर देखें तो सबसे पहले जो है ये टर्म्स को समझे। तो यहाँ से एक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब हो गया, यहाँ से 8 डिग्री जो है ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, और एक होता है ऐसे ऐसे। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, लॉन्गिट्यूड, और इसको कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये लाइन हो गया लॉन्गिट्यूड और ये हो गया लैटिट्यूड। तो अगर लैटिट्यूड के बारे में यदि देखें तो इंडिया जो है वो शुरू होता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और वो ऐसे करते करते यहाँ से ऐसे करते करते ये जाता है कहाँ तक, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जाता है। अगर हम लोग देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इसको देखें तो ये शुरू होता है हमारा 68 डिग्री से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, ये जाता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जाता है। इस टर्म्स को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ चीज़ों को और देखते हैं, वो क्या है देखते। देखिए यहाँ पर क्या था कि सबसे पहला टर्म्स था कि लैटिट्यूडनल, है ना,
लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या था इसका, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन था इसका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये था। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब है कि जो भारत है उस भारत में कितने राज्य होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं। तो भारत जो है उसमें नंबर ऑफ स्टेट 28 स्टेट्स हैं। और हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, तो 8 नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये है 8, ये हो गया 28। तो नंबर ऑफ स्टेट 28 और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि वेस्ट ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई कितनी है। पश्चिम से पूर्व भारत की लंबाई कितनी है, इस टर्म्स को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि देखिए यहां पे क्या था, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट, तो ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। मतलब यहां से लेकर यहां तक की यदि दूरी को देखें तो इसका दूरी है कितना, इसका दूरी है 2933 मतलब 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए, अब है कि भारत है हमारा, उसकी जलवायु कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है। तो भाई भारत की जो जलवायु है वो है हमारा मॉनसून। मानसून जो है भारत की जलवायु है। ये देखिए ये हो गया भारत की जलवायु मॉनसून है। अब देखिए भाई कि इसकी करेंसी क्या है। करेंसी का मतलब होता है भारतीय रुपये। मुद्रा क्या है, मुद्रा ऐसा क्या है, तो मुद्रा जो है वो रुपये है, रुपीज जिसको बोलते हैं। अब जो है इंडियन लैंग्वेज मतलब कि भारत का लैंग्वेज कैसा है, तो भारत का लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। हिंदी हमारा लैंग्वेज है। और हमारा कंट्री इंडिया है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा स्टेट्स की यदि हम लोग बात करें तो वो राजस्थान है। वो क्या है, राजस्थान है। देखिए यहाँ पे मैप को अच्छी से देखिए, सबसे बड़ा ये जो स्टेट है, ये वाला, ये जो स्टेट्स हैं ये सबसे बड़ी देश, सबसे बड़ा स्टेट्स है हमारा कंट्री का, ये वाला राजस्थान। ठीक है, सबसे छोटा स्टेट्स कौन सा है उसको भी देख लीजिए। सबसे छोटा जो स्टेट्स होगा वो होगा गोवा, छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे बड़ा था राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। किसके आधार पर, तो एरिया के आधार पर। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल के आधार पर, जमीन के आधार पर। इसकी जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट जो है वो होता है गोवा। अब कुछ चीज़ों को और देखते हैं। तो हम लोग समझ गए कि सबसे बड़ा स्टेट जो है हमारा कंट्री का वो है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट है वो है गोवा। किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, एरिया के आधार पर। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टर्म्स कैसा है वो देखते हैं। एक टर्म्स है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इस टर्म्स को समझिएगा फ्रेंड्स। ये टर्म्स क्या कहता है, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस टर्म्स को समझिएगा। ये टर्म्स क्या है, ये टर्म्स का मतलब होता है कि जो हमारा जो कंट्री इंडिया है, ये जो हमारा कंट्री इंडिया है, जो हमारा कंट्री इंडिया है उसको 2 भाग में बांटने वाली रेखा कौन सी है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये कंट्री हमारा इंडिया है, इसको 2 भाग में बांट देता है एक रेखा, यहाँ से लेकर ये से करके बांट देता है। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मतलब कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, इससे आपको अच्छे से कंसेप्चुअल तरीका से याद हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को समझ जाएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कुल 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ऐसे जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे, और ये ये यहाँ पर चला जाता है। ये कुल 8 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब क्या है, अब कौन सा टर्म्स आ जाता है। अब टर्म्स है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। सबसे बड़ा स्टेट तो हम लोग जान गए एरिया के आधार पर कि सबसे बड़ा स्टेट होता है हमारा राजस्थान और सबसे छोटा होता है गोवा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के आधार पर हमारा जो कंट्री है उसका सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्टेट होता है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी जिसको बोलते हैं। यूपी जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या के आधार पर। पूरे भारत की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो स्टेट बोले स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के आधार पर, तो वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा स्टेट होता है, सिक्किम सबसे छोटा स्टेट होता है। अब है क्या कि हमारा जो कंट्री इंडिया है उनके पास 2 जो है वो आइलैंड भी है। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड। इस टर्म्स को समझिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा अच्छे से। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 2 तरह के आपको आइलैंड देखने को मिलेंगे। एक हो जाता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एक हो जाता है लक्षद्वीप आइलैंड। देखिए ये हो गया हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में होता है, अरेबियन सी में आता है लक्षद्वीप आइलैंड। और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप का है कवरत्ती, ठीक है। तो ये हो गया 2 कंसेप्ट। तो हमारे जो कंट्री इंडिया है उसके पास 2 जो है आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस टर्म्स को समझ गए होंगे। चलिए ये 2 चीज़ हम लोगों ने जाना। अब क्या है भाई, अब टर्म्स है कि बाउंड्री क्या होता है, मतलब बाउंड्री जो है इंडिया का, बाउंड्री जो है इंडिया का वो कैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत की चौहद्दी। तो भारत के बारे में देखें तो भारत के नॉर्थ में हिमालय पर्वत आता है, नेपाल आती है, भूटान आता है, चाइना आते हैं। उसके साउथ में यदि हम लोग देखें तो श्रीलंका, इंडियन ओशियन आ जाता है। अगर इस में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार और बे ऑफ बंगाल आ जाता है। और वेस्ट में यदि देखें तो पाकिस्तान और अरेबियन सी आ जाता है इस कंसेप्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा जो देश है उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। वो सबसे बड़े हेड होते हैं, सुप्रीम कमांडर के जो हेड होते हैं पूरे जो, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। अब जो है प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो हमारा जो वर्तमान प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो है श्री रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के प्रेजेंट मतलब करेंट प्रेसिडेंट हैं। अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखें, प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी पार्टी से है, वो एक प्राइम मिनिस्टर है। और एजुकेशन मिनिस्टर की यदि हम लोग बात करें तो वो है धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी कैबिनेट एक्सपेंशन में जो है इसको जगह मिली, नई कैबिनेट पद की शपथ ली इन्होंने। तो इस टर्म्स को देख लिए। अब देखिए कि इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे क्या होगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।